का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है पीयूष जूलॉजी। और हम लोग हार्मोन के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो देखा था जिसमें हम लोगों ने थायराइड, पैराथायराइड के बारे में बात किया था। और उस वीडियो से पहले हम लोगों ने पिट्यूटरी और पीनियल काय के बारे में बात किया था। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसकी प्लेलिस्ट आई बटन पर दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं थाइमस और अग्नाशय के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं थाइमस के बारे में। तो ये महाधमनी उदर पक्ष उरोस्थी के पीछे फेफड़ों के बीच में होता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर का जो हिस्सा होता है महाधमनी का उस स्थान पे होता है। और उसके ऊपर हमारा जो रिब केज होता है वहीं पे उरोस्थी हड्डी पाई जाती है, उसी के जस्ट नीचे ये पाया जाता है। यहाँ से थाइमोसिन नामक हार्मोन जो होता है वो स्रावित होता है। यह हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो हमारा टी लिम्फोसाइट होता है वो जैसे ही किसी प्रतिजन को आइडेंटिफाई कर लेता है वो डिवाइड होता है सहायक कोशिका में, मेमोरी कोशिका में और साइटोटॉक्सिक सेल में। तो इस विभेदन में जो थाइमोसिन नामक हार्मोन होता है वो मदद करता है। वृद्धावस्था के समय जो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से थाइमोसिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है। और वृद्धावस्था के समय हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमज़ोर हो जाता है। उसका कारण यह है कि थाइमोसिन कम हो जाता है तो टी लिम्फोसाइट का विभेदन उतना अच्छे से नहीं होता, जिससे हमारी प्रतिरक्षा तंत्र की जो प्रक्रिया होती है वो स्लो हो जाती है। अब बात करते हैं अग्नाशय के बारे में। तो इसमें लैंगरहैंस की कोशिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग इसकी कोशिकाएं अलग अलग हार्मोन को स्रावित करती हैं, जैसे बीटा कोशिका, अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन स्रावित करती हैं, अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन स्रावित करती हैं और डेल्टा कोशिकाएं सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन को स्रावित करती हैं। अब बात करते हैं इंसुलिन के बारे में। तो ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में स्टोर करता है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की नियमित मात्रा को बनाने के बाद जितना भी आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज होता है उन सभी ग्लूकोज को ये ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत में स्टोर कर देता है। इसकी अनियमितता से निम्नलिखित चीज़ें होती हैं, जैसे ग्लाइकोसूरिया, मधुमेह, पॉलीयूरिया और कीटोसिस। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि जब हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज जो है वो यूरिन के रास्ते, मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकलने लगे तो उसको हम लोग ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। मधुमेह का मतलब होता है जब हमारे मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा लगभग 300 से 500 mg प्रति 100 ml हो जाती है, तो इससे हम लोग मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। पॉलीयूरिया का मतलब है कि जब मूत्र में ग्लूकोज के उत्सर्जन से पॉलीयूरिया होता है। और कीटोसिस का मतलब होता है कि जब कोशिकाएं प्रोटीन व वसा के लिए ऊर्जा का उपयोग करने लगे। अब प्रोटीन का इस्तेमाल ऊर्जा के लिए होने लगेगा तो जिससे शरीर जो हमारा होता है वो कमज़ोर होने लगता है। तो इस स्थिति को हम लोग कीटोसिस बोलते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकागॉन की। तो इसका काम होता है कि जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो स्टोर ग्लाइकोजन को ये फिर से ग्लूकोज में बदलता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो ये स्टोर ग्लाइकोजन को फिर से ग्लूकोज में बदलता है। इसके अलावा ये लाइपोसिस को प्रेरित करता है। लाइपोलाइसिस इसे बोलते हैं लाइपोलाइसिस। तो लाइपोलाइसिस का मतलब ये होता है कि वसा में से वसा के विघटन की जो प्रक्रिया होती है ना, वसा ऊतक जो होता है, या फिर कह सकते हैं कि वसा का जो विघटन होता है उसे लाइपोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। अब सोमैटोस्टैटिन जो है ये पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण करता है, जिससे उसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, इससे हमारा जो भोजन होगा वो अधिक समय तक उपयोग में लाया जा सकता है। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने थाइमस और अग्नाशय के बारे में बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।